भी सोचा है कि कुछ चीजों की कीमतें क्यों बढ़ती घटती रहती हैं, या सरकारें पैसे को लेकर इतने बड़े बड़े फैसले कैसे लेती हैं? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है और हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अर्थशास्त्र का असली मतलब क्या है। फिर उन महान विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। और उसके बाद इसकी दो सबसे जरूरी शाखाओं व्यष्टि और समष्टि को समझेंगे। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो शुरू करें। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शेयर मार्केट, बजट, टैक्स। हाँ, ये सब इसका हिस्सा तो हैं, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो सवाल यही है कि ये सब शुरू कहां से होता है? देखिए, अर्थशास्त्र की पूरी कहानी एक सिंपल सी बात पे टिकी है। हम सबकी ख्वाहिशें, वो तो अनलिमिटेड है ना? एक नया फोन, एक अच्छी सी छुट्टी, बेहतर घर, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इन ख्वाहिशों को पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे पैसा, समय या कोई भी रिसोर्स, वो लिमिटेड हैं, यानी सीमित हैं। बस इसी मैनेजमेंट का नाम अर्थशास्त्र है कि हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इसका हिंट तो इसके नाम में ही छिपा है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ, जिसका मतलब है धन या वेल्थ, और शास्त्र, जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे सीधे कहें तो अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। पर जैसा हम आगे देखेंगे, यह सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा की बात है। अब देखिए, हर बड़े सब्जेक्ट के पीछे कुछ ब्रिलियंट माइंड्स का हाथ होता है। तो चलिए मिलते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया के दो ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। पहले हैं एडम स्मिथ, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 1776 में आई उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस ने तो जैसे एक क्रांति ही ला दी थी। उनका आइडिया बड़ा सिंपल था। जब हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है तो एक अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड अपने आप पूरे समाज का भला कर देता है। उनके लिए अर्थशास्त्र दौलत बनाने का विज्ञान था। लेकिन एडम स्मिथ से भी सदियों पहले हमारे भारत में एक और विचारक थे जो इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे, कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से जानते हैं। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र सिर्फ धन के बारे में नहीं है। ये असल में एक राजा के लिए गाइड बुक है जो धन को अच्छे शासन यानी स्टेट मैनेजमेंट से जोड़ता है। इससे पता चलता है कि भारत में वेल्थ को हमेशा से पावर और समाज के भले से जोड़कर देखा गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि अर्थशास्त्री किसी इकोनॉमी की स्टडी करते कैसे हैं। वो इसे दो मुख्य नजरियों से देखते हैं। इसे एक जंगल की तरह समझिए। पहला नजरिया है कि हम एक एक पेड़ को बिल्कुल पास से देखें। तो चलिए पहले इसी लेंस से देखते हैं, जिसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। इसमें हम छोटी तस्वीर पर फोकस करते हैं। मतलब हम एक एक इकोनॉमिक प्लेयर के फैसलों को देखते हैं, जैसे एक इंसान, एक परिवार या एक अकेली कंपनी। एल्फ्रेड मार्शल इस सोच के एक बड़े समर्थक थे। यहां सब कुछ एक के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें हम कैसे सवाल पूछते हैं, जैसे एक इंसान अपनी सैलरी कैसे खर्च करता है, एक परिवार ने घर खरीदने का फैसला क्यों किया, एक कंपनी अपने नए प्रोडक्ट की कीमत क्या रखेगी, यहां तक कि एक पूरी इंडस्ट्री जैसे कपड़ा उद्योग में कंपटीशन कैसे काम करता है। ये सारे सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, क्योंकि इन सब में हमारा फोकस एक सिंगल यूनिट पर है। ठीक है, तो हमने एक पेड़ को तो देख लिया। अब चलिए जरा पीछे हटते हैं और पूरे जंगल पर एक साथ नजर डालते हैं कि जंगल कितना बढ़ रहा है, उसकी सेहत कैसी है, उसका ओवरऑल पैटर्न क्या है। अब हम कदम रख रहे हैं इकोनॉमिक्स की दूसरी बड़ी शाखा में, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी पिक्चर का अध्ययन है। ये किसी एक पेड़ पर नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फोकस करता है। इस फील्ड को पॉपुलर बनाया महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने, खासकर 1930 की महामंदी ने बाद, जब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पूरी की पूरी इकोनॉमीज फेल कैसे हो सकती हैं। आप जब भी न्यूज में देश की जीडीपी ग्रोथ, बेरोजगारी दर या फिर महंगाई के बारे में सुनते हैं, हाँ, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये उन बड़े सवालों से डील करता है जो हम सबको अफेक्ट करते हैं। क्या देश की इकोनॉमी बढ़ रही है? क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? क्या चीजें महंगी हो रही हैं? अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए।
मान लीजिए हम भारत की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, सारी कार कंपनियां, उनका प्रॉफिट, उनकी सेल्स। तो ये क्या होगा, माइक्रो या मैक्रो? सोचिए जरा। अगर आपने व्यष्टि यानी माइक्रो कहा तो आप बिल्कुल सही हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भले ही बहुत बड़ी हो, है तो वो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक हिस्सा ही, एक सिंगल यूनिट। अगर हम देश की सभी इंडस्ट्रीज को एक साथ मिलाकर देखते तो वो मैक्रो होता। तो हमने व्यष्टि यानी एक पेड़ और समष्टि यानी पूरे जंगल दोनों को समझ लिया है। तो चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक खिलाड़ी पर जूम इन करता है, जैसे एक कंपनी या एक ग्राहक। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जूम आउट करके पूरे खेल के मैदान यानी देश की पूरी इकोनॉमी को देखता है। लेकिन याद रखिए, ये दोनों अलग होकर भी एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हम जैसे करोड़ों लोगों के छोटे छोटे व्यष्टि फैसले ही मिलकर देश के बड़े समष्टि नतीजे तय करते हैं। तो अगली बार जब आप बाजार में किसी चीज का दाम पूछ रहे हो, वो व्यष्टि है, और जब टीवी पर देश के बजट के बारे में सुन रहे हो, वो समष्टि है। एक पल रुककर सोचिएगा, अर्थशास्त्र सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों नजरिए आपकी जिंदगी में कहां-कहां दिखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये हर जगह है।